10 गलतियां जो मुख्य होती हैं जिसकी वजह से बृहस्पतिवार का व्रत आप करते हैं उसके बावजूद भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। यदि आप भी व्रत रखते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, तब आज का ये वीडियो आपको जरूर जरूर से देखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता हो या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य ही दें। दोस्तों, गुरुवार का व्रत महिलाएं या फिर पुरुष सच्ची श्रद्धा और भक्ति से यदि रखें, नियमों के साथ रखें तो निश्चय ही उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखने से अन्न, धन, जीवन में कभी ऐश्वर्य की कमी नहीं होती है, संतान रत्न की प्राप्ति होती है, विवाह सदैव ही बहुत मजबूत रिश्ते के साथ बंधा रहता है, सही उम्र पे विवाह होता है, कैरियर में कोई भी बाधा नहीं आती है। इसलिए आज का ये वीडियो आपको जरूर 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 से देखना चाहिए। ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पतिवार व्रत के विषय में। बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। ऐसी कौन सी गलती है जो हमें इस व्रत में बिल्कुल ही नहीं करनी है। गुरु बृहस्पति देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य, इज्जत, शोहरत, मान, साथ ही एक ऐसे संतान की प्राप्ति होती है जो कुल के नाम को रोशन करने वाली होती है। हमें इस व्रत को पूर्ण करने के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, व्रत में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, दान और पुण्य इसमें क्या करना चाहिए तथा किन बातों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, व्रत करने वाली प्रत्येक महिला को यह बात अवश्य ही मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी गलती की वजह से हमें व्रत का पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। बृहस्पतिवार का व्रत करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हमें एकदम अंदर से इस बात के लिए पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होता है तब तक कोई भी पूजा पाठ, मंत्र, जप इत्यादि फलित नहीं होते हैं। इसलिए श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने की यदि आप सोच रहे हों तब खरमास या अधिक मास, पौष मास में इस व्रत को आरंभ करने की ना सोचें। यह माह नए व्रत को उठाने के लिए निषेध बतलाया गया है, तो आप इससे पूर्व ही अपने व्रत को आरंभ कर सकते हैं। तीसरी बात, बृहस्पतिवार का व्रत रखने वाले सभी भक्तों को इस दिन पूर्ण नियम का पालन करना चाहिए, संयम का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण लाभ तभी देता है जब आप अपने गुरु का सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह जो होता है वह हमारे शिक्षक जो होते हैं उनको ही वह दर्शाता है। यदि आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं तब इस व्रत से आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बृहस्पतिवार के दिन हमें खिचड़ी का सेवन तथा नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप बृहस्पतिवार का व्रत करने जा रहे हैं तब घर में भी आप खिचड़ी किसी को भी ना दें। देखिए, यदि किसी की तबीयत खराब रहती है या फिर कोई अन्य कारण है तब तो बात ही अलग है, लेकिन गलती से भी बृहस्पतिवार को घर में खिचड़ी नहीं बनानी चाहिए। आप व्रत में नमक को भी निषेध करके रखें। सभी तामसिक वस्तुओं को जिस प्रकार से इसमें त्यागा जाता है, ठीक उसी प्रकार से नमक का भी इसमें त्याग होता है। बृहस्पतिवार के दिन गर्म जल में, गर्म पानी में जो है ना, कपड़े को भी नहीं धोना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों का यह भी एक प्रश्न है कि क्या दीदी इस दिन पोछे वगैरह हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, सभी देवी देवता हमारे घर की स्वच्छता को देख करके हमारी ओर आकृष्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें घर को कुछ खास तौर पे साफ सफाई करनी है। प्रतिदिन जैसा साफ सफाई हम करते हैं वैसी साफ सफाई, पोछे इत्यादि आप लगा सकते हैं। पूर्व काल की जब ये बात थी उस समय घरों की लिपाई गोबर से होती थी, मिट्टी से होती थी, पर आज के समय में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। साफ स्वच्छ पानी से पोछे को लगाया जाता है। हाँ, यदि आप इसमें भी आपका दिल नहीं मानता है
तो एक दिन पहले ही आप पोछे वगैरह लगवा करके रख सकते हैं। दूसरे दिन झाड़ू वगैरह लगा लिया और फिर स्नान इत्यादि करके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये भी आप इस नियम का पालन इस प्रकार से करते हैं तो भी आपको पुण्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। बृहस्पतिवार के दिन विशेषकर जैसे जाले वगैरह नहीं उतारने चाहिए या फिर दीप सफाई जिसको कहते हैं, जो दीपावली में हम सभी करते हैं, वैसी सफाई भी नहीं करनी चाहिए। इस दिन गंदे कपड़े या फिर यदि आपके पास पुराने धुराने कपड़े हैं तो उन्हें भी घर से नहीं निकालना चाहिए। संभव हो तो इस दिन किसी भी चीज़ को घर से ना निकालें। एक दिन पहले ही आप सभी प्रकार के कार्यों को कर कर रख सकते हैं, एक दिन बाद भी कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन इन कार्यों को तो बिल्कुल ना करें। इस दिन की जो पूजा की जाती है वह ईशान कोण में की जाती है, क्योंकि घर का जो ईशान कोण होता है वह गुरु ग्रह को ही दर्शाता है। यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे ईशान कोण कमजोर होता है, तब आपको अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मनोकामना तो पूर्ण होती नहीं है, साथ ही साथ अलग से कई सारी आफत और विपत होती है। कहने का अर्थ है बच्चे बात नहीं मानेंगे, जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे, घर में उटपटांग से खर्चे होंगे, बेवजह की लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, पति पत्नी में बात बात पर जो है ना लड़ाइयाँ होती हैं, मनमुटाव होता है या फिर सामंजस्य सही नहीं बन पाता है। तो इन सभी चीज़ों के ध्यान के लिए ईशान कोण को साफ रखना, ईशान कोण को हल्का रखना और वहाँ पर ही गुरु बृहस्पति देव की पूजा को करना बहुत ही लाभप्रद है। आप इस चीज़ को करके देखें, स्वयं ही आपको फायदे नजर आएंगे। व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। भूल से भी काला, नीला, बैंगनी, भूरा इस प्रकार के रंगों को धारण ना करें, क्योंकि ये अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखते हैं। पीला रंग गुरु ग्रह को विशेष प्रिय होता है, बृहस्पति देव को विशेष प्रिय होता है, इसलिए बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जिन महिलाओं के कुंडली में या फिर जिन भक्तों की कुंडली में ऐसा लगता है कि गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ उनमें दोष है या कुंडली में गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ दोष पीड़ा उत्पन्न हो रहा है, तब हमेशा ही एक पीले रंग का रुमाल अपने पास रख सकते हैं या फिर हाथ में पीले रंग का धागा भी पहन सकते हैं। वैसे तो इसके लिए पोखराज बहुत ही उत्तम रत्न है, लेकिन पोखराज महंगा भी है, हर किसी के बूते की बात नहीं है। तो ऐसे में आप पीले रंग का धागा भी अपने शरीर के स्पर्श में हमेशा रख सकते हैं। पीले रंग के ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्र का प्रयोग आपको करना चाहिए। महिलाओं के कुंडली में विशेषकर गुरु ग्रह से जुड़ी हुई पीड़ा जब होती है तो संतान होने में या फिर विवाह होने में भी बहुत देरी होती है। ऐसे में उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए। एक पीतल के लोटे में जल, गुड़, मुनक्का, चने की दाल और हल्दी डाल करके वहाँ पे रखनी चाहिए। जब बृहस्पतिवार का व्रत पूजा जो होता है वह समाप्त हो जाता है, तब इन सभी चीज़ों को केले के वृक्ष में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी विवाह के योग बनते हैं और गुरु ग्रह से जुड़ी हुई समस्याएं भी समाप्त होती हैं। इस दिन बृहस्पतिवार के दिन जो है ना केले का भोग लगाना भी बहुत शुभ होता है, लेकिन जो व्रत करते हैं उन्हें भूल कर भी इस दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केले का दान करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मंदिर में आप दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को भी आप पीले केले का दान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग केले का मतलब केला समझते हैं। केला कई रंगों का आता है, जिसमें मुख्यतः पीला और हरा होता है। तो आपको हरे रंग के केले का इस्तेमाल पूजा के लिए बिल्कुल नहीं करना है, पीले रंग के केले का ही इस्तेमाल करना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रहे हों और पूर्ण सफलता की आप प्राप्ति की कामना रखते हों, तब सबसे अच्छा है गुरु पुष्य योग में ही आप गुरुवार के व्रत को आरंभ करें। पूर्ण श्रद्धा से करें और नियमों का पालन करते हुए करें। यकीन मानिए आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और इसके साथ जो ज़्यादातर व्यक्ति से गलती होती है, भक्तों से गलती होती है, व्रत का बिना संकल्प किए ही पूजा करना। यदि इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब व्रत का संकल्प लेते हैं तो व्रत से मिलने वाला जो फल होता है वह आपको ही प्राप्त होता है। और व्रत का संकल्प यदि आप नहीं लेते हैं तो आखिर व्रत से मिलने वाला जो फल है, पुण्य है,
वह कहाँ जाएगा? जब तक आप एड्रेस नहीं देंगे तब तक उस पर आपके द्वारा भेजे गए सामान पहुँचेंगे कैसे? इसलिए अपना एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस देने के लिए आपको संकल्प के लिए सही तरीके से बोलना है। अपना नाम, गोत्र, देश, काल, स्थिति, आप जहाँ रहते हैं, जिनकी पत्नी है या जिनकी सुपुत्री हैं, पूरा विवरण देते हुए ही आपको संकल्प लेना है। संकल्प लेते समय हाथों में पीला पुष्प रखें और थोड़ी सी हल्दी और सिक्के रखने चाहिए या फिर कुछ न कुछ दक्षिणा रखनी चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लें और बाद में जो इन व्रत के संकल्प के लिए पैसे हाथों में रखते हैं, इन्हें मंदिर में या पुजारी को, ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इससे भी आपकी संभावना कई गुना ज़्यादा हो जाती है। इससे भी आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जब आप व्रत की कथा पढ़ लें और आपकी आरती समाप्त हो जाए, तब अपने आसन के नीचे जल अवश्य ही छोड़ें और उस जल को अनामिका उंगली से लगाना है, फिर उसे अपने माथे पर स्पर्श करना है। ऐसा करने से भी व्रत का पूर्ण लाभ आपको ही प्राप्त होता है। देखिए, शास्त्रों में कुछ नियम बतलाए गए हैं। यदि आप पूर्ण लाभ की प्राप्ति चाहते हैं तो उन नियमों को आपको मानना भी पड़ेगा। इस दिन आपको गाय को रोटी में गुड़ और चने की दाल डाल करके खिलानी चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा और इस लाभ को आप महसूस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ याद रखें, इस दिन नाखून, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए। इस दिन गुरु मंत्र का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम गुरु गुरुवे नमः, इस प्रकार के जो भी मंत्र हैं इनका भी जाप करना, ध्यान करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और इससे भी आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, शुभ फलों को देने लगते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी थी जो हम जानते तो हैं लेकिन फिर भी हम लापरवाही करते हैं और फिर इस बात की शिकायत भी करते हैं कि भगवान, हमने भक्ति तो पूर्ण तरीके से की है, पूरी श्रद्धा से की, फिर भी क्यों पता नहीं हमारी कामना पूर्ण नहीं हो रही है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।